सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 10 जो कि व्रत। अब यहाँ पर प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे, इसका लेक्चर नंबर 5 है और यहाँ पर हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक के हल करेंगे। ठीक है, तो हाँ बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आकृति में दिया गया है। ये चित्र बना हुआ है उधर। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। AB यानी कि AB ये वाला और CD ये वाला, ये दोनों भुजाएं इस चतुर्भुज की, AD इस भुजा और BC इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते रहे। ये देखो ये तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये तो सिद्ध करना है। अब इसमें दिया क्या है वो लिख ले पहले हम। दिया है एक वृत्त के चारों ओर लिख लें या फिर परिगत। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं यानी कि चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को बिंदुओं P, Q, R व S पर स्पर्श करती हैं या स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं और सिद्ध हमको ये करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये इसके बाह्य बिंदु हैं, ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये इसके बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, इसी प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपस में बराबर होंगी और ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो यहां लिखेंगे सबसे पहले बिंदु P और S, ठीक है। बिंदु P और S भुजा AB व ये AB हो गया और ये AD के स्पर्श बिंदु हैं। जब ये इसके स्पर्श बिंदु होंगे तब देखो यहां पर ये AP और ये AS क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे AP बराबर AS, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे बिंदु P और Q भुजा AB व BC के स्पर्श बिंदु हैं। तब जब ये इसके स्पर्श बिंदु होंगे, ये वाला और ये वाला, तो देखो ये वाली भुजा क्योंकि ये इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो BP बराबर BQ, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से आगे, अब आगे लिखेंगे हम तो Q और R,
ठीक है, बिंदु Q व R, यहां पर आप लिख सकते हो क्रमशः, ठीक है, क्रमशः भुजा B C व C और D, भुजा CD के स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है। अब स्पर्श बिंदु हैं तब, अब देखो ये इसका स्पर्श बिंदु यहां पर, ये इसके स्पर्श बिंदु Q और R हैं, तो ये इसका y बिंदु है, तो ये वाली और ये वाली दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी तो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब यहां से हमारा CR, यहां लिखेंगे CR बराबर CQ, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अगला लिखेंगे हम इसी प्रकार R और S, ठीक है, बिंदु R व S क्रमशः भुजा CD व D, ये के लें इसको या फिर AD कह लें, ठीक है, DA के स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है। तब यहां से देखो ये इसके स्पर्श बिंदु हैं, तो ये वाली बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भी बराबर होंगी, यानी कि यहां पर क्या होगा, DR बराबर DS, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 समीकरण मिल गए, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, अब इसको जोड़ने पर चारों को जोड़ देंगे, इधर देखो यहां पर इसका इधर वाला पक्ष सबका जोड़ते हैं, AP प्लस BP प्लस इधर CR प्लस और नीचे DR बराबर, अब इधर वाला पक्ष जोड़ देंगे तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस अब यहां से DS, ये ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, दोनों ओर हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब देखो यहां पर AB, अब यहां से AB बराबर, ठीक है, AB बराबर क्या है, AP प्लस BP। अब देखो यहां पर AP ये रहा और BP यहां रहा, ठीक है, AP प्लस BP, यानी कि इन दोनों का योग किसके बराबर है, AB के बराबर, तो ये हो गया AB प्लस, अब देखो CR, ये वाला CR और DR, ठीक है, ये वाला DR, ये दोनों किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो यहां से हो गया CD बराबर AS। अब देखो AS ये और DS ये, तो DS यहां पर रहा, तो इसको लिख देंगे AS प्लस DS और यहां BQ प्लस CQ, तो AB प्लस CD बराबर ये AS प्लस DS, तो देखो यहां से AS ये रहा AS और DS ये रहा, तो ये किसके बराबर है, A और D के बराबर, तो यहां पर AD प्लस BQ, तो BQ ये और CQ ये, तो ये किसके बराबर हो गया, BC के, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये है इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 10.13 में XY तथा X डैश Y डैश, ये XY है और ये X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी कि ये समांतर भी हैं आपस में और इस वृत्त पर स्पर्श भी कर रही हैं, यानी कि Q और P पर, ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं भी हैं और स्पर्श बिंदु C पर
स्पर्श रेखा AB, ये स्पर्श रेखा AB है जो एक्स वाई को A पर, इस एक्स वाई रेखा को A पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण, तो देखो यहां पर दिया गया है, सबसे पहले तो लिख दे रहे हैं हम कोण सिद्ध करना है AOB बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो यहां दिया क्या है, सबसे पहले दिया है केंद्र O वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश हैं। एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी बिंदु सी पर स्पर्श करती है तथा एक्स वाई व रेखा एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश को बिंदु ए व बी पर प्रतिच्छेद करती है। आप चाहो तो इस भाषा को लिख भी सकते हो, ठीक है, ना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर सवाल में लिखा हुआ है ये, ठीक है, लिख भी सकते हो सवाल अगर आपको अच्छे से करना है तो। अब देखो करना क्या है हमको, अब हमें सबसे पहले एक बात बताओ कि ये जो बिंदु ए है वो बाह्य बिंदु है, ठीक है, ए बाह्य बिंदु है और यहां पर देखो ये एक चतुर्भुज बनना है, क्या बनना है, एक ये चतुर्भुज बनना है और इस चतुर्भुज में हमने ए ओ को मिलाया है, तो यहां पर देखो ये क्या है बताओ, ये दोनों दो त्रिभुज बनना है और ये ओ सी इसमें था नहीं, ओ सी को मिला दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहां से क्या बनना है, ये एक चतुर्भुज बनना है, ठीक है। अब देखो अब चतुर्भुज में हमने दो त्रिभुजों को निकाल लिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ए ओ पी या ए पी ओ व त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है, दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ये ए ओ पी कह लें या इसको, या ए पी ओ, ठीक है। देखो अब ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में इस वाले में ये जो त्रिभुज है इधर वाला और ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों में, तो ए पी और ए सी, ए पी बराबर ए सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, दोनों आपस में कैसी हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएं, ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं आपस में एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है वृत्त की परिधि पर, वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती है, तो ये बराबर होंगी। बीच में क्या है, ये ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या है, ये ओवैनिष्ठ है, ओवैनिष्ठ, ठीक है, ओवैनिष्ठ रेखा है दोनों त्रिभुजों में, बीच में दी गई है। आगे ये ओ पी बराबर ओ सी, ठीक है, ओ पी बराबर ओ सी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में तीन भुजाएं बराबर है, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी ओ बराबर है
त्रिभुज ACO के, ठीक है, त्रिभुज ACO के। अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर भी हैं और कैसे हैं, सरगाम सम। क्यों, किससे, SSS सरगाम समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सरगाम सम है। और सरगाम सम आकृतियां जो होती हैं उनके संगत भाग आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण AOP बराबर कोण ये वाला AOP और दूसरा AOC, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सरगाम सम है, ठीक है। अब देखें आगे, अब चलेंगे इधर, ठीक है। अब त्रिभुज ये BOC व त्रिभुज BOQ में, ठीक है, BOC और BOQ में चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये दोनों, ये बिंदु बाहर का बिंदु है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी, तो यहां से भुजाएं ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि BC बराबर BQ। क्या है ये, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं। बीच में BO बराबर BO, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब ये और ये, यानी कि CO बराबर QO, ये दोनों आपस में क्या है ये बताओ, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो आपस में बराबर होंगी त्रिज्याएं। अब देखो यहां पर भी 1 2 3, यानी कि S भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड, सरगाम समता, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज BOC व त्रिभुज BOC सरगाम सम है त्रिभुज BOQ के, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सरगाम सम होंगे, ये वाला और ये वाला, तो इसके ये वाले कोण, यानी कि सरगाम सम जो आकृतियां होती हैं उनके संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोण COB बराबर होगा किसके, कोण BOQ के। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये PAPQ और B, एक ये क्या है, चतुर्भुज है। और जब ये चतुर्भुज है तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, ये भी चतुर्भुज है, और ये POQ, ये क्या है, एक ऋजु रेखा है, ठीक है। POQ एक ऋजु रेखा, ऋजु रेखा मतलब एक सीधी रेखा है। आप ऋजु रेखा या इसको ऋज कोण भी कह सकते हो, ठीक है। यहां पर इस तरह से कह सकते हो, BOQ सही है। अब देखो यहां POQ एक ऋजु रेखा है, या आप कह सकते हो कोण POQ, तो ये वाला एक ऋज कोण होगा, एक ऋज कोण होगा। और ऋज कोण पर इनके कितने कोण बनना है, इधर ये देख लो कितने कोण बनना है यहाँ पर। तो इन सब का टोटल कितना होगा, ऋज कोण का योग कितना होता है, कोण POQ बराबर होता है 180 डिग्री। अब इस पर एक कोण ये 2 3 और 4, ये टोटल कितना है 180 है। तो लिखेंगे कोण AOP प्लस AOC, ठीक है, AOC प्लस कोण नीचे COB प्लस BOQ, कोण BOQ बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखेंगे हम
AOP बराबर AOC, AOP बराबर AOC, इन दोनों में से किसी के एक के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो AOP समीकरण यहां लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो बताओ AOP की जगह पर हमने क्या लिख दिया, AOC। ठीक है, तो A कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस, अब इधर देखो कोण COB दूसरे वाले समीकरण में, COB बराबर किसके, BOQ के, BOQ के। ठीक है, तो यहां पर इसके बराबर रख देंगे कोण COB प्लस, अब इस BOQ, ये जो है BOQ, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, कोण COB बराबर कितना होगा बताओ, 180 डिग्री। अब देखो ये हो गए दो और ये हो गए दो, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से 2 कोण AOC प्लस 2 कोण कितने हो जाएंगे, COB बराबर कितना होगा, ये 180। 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। यहां इससे इसको कैंसिल कर देंगे 19 बार, तो यहां से कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो AOC, यहां देखें कोण AOC प्लस कोण COB बराबर किसके बताओ, AOB के बराबर है कोण AOB, यानी कि ये किसके बराबर है, AOB के। ये दोनों कोण आपस में एक कोण के तो बराबर होंगे, AOB के, AOC और COB। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा बताओ, इसके बराबर होगा, यानी कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था बताओ, सिद्ध करना था कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब लिख सकते हो आप यहां से कोण AOB बराबर 90 डिग्री, तो ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहां देखें, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या कर लें, इसका चित्र बना लें। इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, कोई बाह्य बिंदु है यहां पर, मान लीजिए ये इसका बाह्य बिंदु है। ठीक है, ये बाह्य बिंदु है, और यहां पर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहां पर कोई वृत्त है, ये वृत्त बाह्य बिंदु ए से। ठीक है, अब बाह्य बिंदु ए से क्या करेंगे, वृत्त, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक तो ये और दूसरी ये इधर खींच दी जाएगी, दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, यहां पर ये जो कोण बना रही हैं। ठीक है, अब ये अभी पता नहीं है कि कितने डिग्री का कोण है, यहां पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। ठीक है, तो यहां पर ये स्पर्श बिंदु है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये होगा। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया। अब ए और इसको दे दे रहे हैं हम P, इसको दे दे रहे हैं Q। ए तो बाह्य बिंदु है और P और Q इसके स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है PQ रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि इसका केंद्र जो है, इस वृत्त का ये केंद्र है, इस पर अंतरित कोण
इस पर ये कोण अंतरित कर रही हैं ये, ठीक है, और ये, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बताया गया है इसमें रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतःकोण का संपूरक होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में संपूरक हैं, ये पता करना है। संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इस कोण का और इस कोण का योग जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो हमें देखो सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण पी ए क्यू, कोण P, अब इसको दे देंगे O, PO क्यू का संपूरक है, संपूरक है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर दिया क्या है, दिया है केंद्र O का वृत्त है, केंद्र O का वृत्त है, ठीक है, केंद्र O का वृत्त है AP, ऐसे लिख दे रहे हैं यहां पर हम, वृत्त के बाह्य बिंदु ए से AP व AQ दो स्पर्श रेखाएं कोण A, कोण रेखाएं कोण PAQ, ठीक है, कोण बनाती हैं। आगे स्पर्श बिंदुओं पर, स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड केंद्र, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, कोण POQ है, ठीक है। तो इससे ये क्या बनना है, जो स्पर्श बिंदु हो उनसे एक रेखाखंड मिलाया गया है, उस रेखाखंड से जो केंद्र है उस पर ये वाला क्या बनना है, कोण बनना है। और ये सिद्ध करना है कि कोण ये PAQ, कोण POQ का संपूरक है, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर AQ वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या पर क्या होगी, ये लंब होगी, और जब त्रिज्या पर लंब होगी तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, समकोण बनेगा, यानी कि AQ लंब है OQ पर, ठीक है। जब ये इस पर लंब है तो यहां से कोण AQO, ठीक है, AQO बराबर कितना होगा, समकोण, ठीक है। समीकरण दे देंगे इसको 1। आगे इसी प्रकार AP वृत्त की स्पर्श रेखा है, और जब ये स्पर्श रेखा है तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या पर लंब होगी, ठीक है। तो AP वृत्त की
त्रिज्या पर लंब होगी, ठीक है। अब यहां से ए पी लंब है किस पर, ओ पी पर या पी ओ, एक ही बात है। तो यहां से कोण ए पी ओ बराबर कितना आ गया बताओ, 90 डिग्री। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां पर ये चतुर्भुज बनना है, एक ए पी क्यू और ये ओ था, ठीक है। अब ए पी ओ क्यू एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में, ठीक है, ए पी ओ क्यू में, तो इसके चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे कोण, ये यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ए पी ओ प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ, ऐसे लिख देंगे ए क्यू ओ प्लस कोण पी ए क्यू बराबर 360 डिग्री। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इनके मान रखेंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, अब यहां पर मान रखेंगे तो बताओ यहां से ए क्यू ओ, तो ए क्यू ओ इसका मान कितना है 90 डिग्री, और समीकरण 2 में ए पी ओ, तो ए पी ओ इसका मान कितना 90 डिग्री, तो यहां रखेंगे 90 प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस इसका भी 90 है प्लस कोण पी ए क्यू बराबर 360 डिग्री। अब ये 90 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ए क्यू और पी ए क्यू और पी ए क्यू। यहां से देखेंगे पी ओ हो गया, दूसरा पी ओ क्यू हो गया, तीसरा ए क्यू ओ हो गया। अब यहां से ये पी ए क्यू ये चारों हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का मान रख लिया। अब यहां से हमने पी ओ क्यू लिख लिया प्लस 90 इसका मान हो गया पी ए क्यू। अब यहां से पी ए क्यू और पी ओ क्यू, ठीक है। अब इन दोनों का मान इधर रखोगे 360 डिग्री, इन दोनों को जोड़ देंगे 180 हो जाएगा, माइनस का 75 करेंगे तो 180 माइनस का हो जाएगा। अब यहां से कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ए क्यू बराबर 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 180। अब यहां देख रहे हैं हम दो कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। हमें क्या करना था पी ए क्यू, तो पी ए क्यू कोण पी ओ क्यू का संपूरक है, तो हम लिख देंगे अतः कोण पी ए क्यू कोण पी ओ क्यू का संपूरक है, यानी कि इन दोनों का कोणों का जो योग है वो कितना टोटल 180 डिग्री है। ये एक दूसरे के क्या है संपूरक है, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था। सबसे पहले हमने किया सिद्ध करना है कोण पी ओ क्यू का संपूरक है, ये सिद्ध करना है। ये हमने भाषा लिखी है। यहाँ पर ए क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा ये वाली, तो त्रिज्या पर ये लंबवत होगी, तो यहाँ से ये वाला जो कोण बनेगा ये समकोण बनेगा। इसी प्रकार से ये वाली त्रिज्या पर लंब होगी तो यहाँ पर ये समकोण बनेगा। और इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और समीकरण 1 और 2 से इनके मान रखे। अब ये शेष दो हो गए, इन दोनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री है तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है, तो हम कह देंगे कि ये कोण पी ए क्यू जो है वो कोण पी ओ क्यू का संपूरक है, ठीक है। यानी कि पी ओ क्यू का इसका संपूरक है ये वाला कोण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो थैंक यू। कमेंट करें क्लास कैसी लगी, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।